पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किए थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले समझे थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो पता चला कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a और b नॉट बोथ इक्वल टू 0 थे, है ना। दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकता। उसके बाद ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हम लोग, a, b और c की वैल्यू निकाले थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े सॉल्यूशन। क्या पढ़े? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन में हमने आपको बताया कि जो सॉल्यूशन होता है वो ये अननोन क्वांटिटी की वैल्यूज होती हैं। अननोन क्वांटिटी की क्या होती हैं? वैल्यूज। अच्छा, अननोन क्वांटिटी की ऐसी वैल्यूज जिसको पुट करने पे इक्वेशन का LHS और इक्वेशन का RHS इक्वल आए तो हम कहेंगे कि अननोन वेरिएबल की वो वैल्यूज क्या है? सॉल्यूशन है। वो वैल्यूज क्या है? सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद हमने ढेर सारे वैल्यूज को, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को बार बार इक्वेशन में रख के चेक किया था कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। इतना हम कर चुके थे। आज क्या करना है? आज हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेंगे और उसका सॉल्यूशन खुद से निकालेंगे। एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन अपने मन से निकालेंगे, ठीक है। और फिर उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, फिर इस कंक्लूजन तक भी पहुंचेंगे कि आखिर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा इक्वेशन ले लिए और वो इक्वेशन है आपका y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। आपकी मर्जी और आपको जैसा अच्छा लगे उसके हिसाब से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रोकेंगे और बाकी वेरिएबल को राइट साइड में ले जाएंगे, आपके मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो चलो, हमने क्या किया कि हम y को इधर रख लिए और x को इधर लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। आप कहोगे सर अगर ना रखें, ना ले जाएं तो कोई दिक्कत होगी? तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। और ऐसे भी कर सकते हैं अपने मन से, जिसमें आपको अच्छा लगे। चाहे y को इधर रख लीजिए, सबको उधर लेके चले जाइए, चाहे x को इधर रख लीजिए, बाकी सबको उधर लेके चले जाइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालते समय जो x की वैल्यू होती है वो हम अपने मन से रखते हैं और उसके हिसाब से हमें y की वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन किया कि मैं x इज इक्वल टू 2 ले लूं, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो x इज इक्वल टू 2 मैं यहां पे ऐसे रख सकता हूं। और अगर हमने ऐसे नहीं बनाया है, ये ऐसे है, तो यहां पे भी हम x इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं। यानी x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। जब रख देंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। यहां भी क्या होगा? 2 इधर आएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच नहीं पाएंगे आप ये काम करने से। यहां भी वो काम किया आप, लेकिन बाद में किए। देखो 2 को आखिर इधर लेके आए कि नहीं। इसमें और इसमें फर्क क्या है? एक इसमें जो है एक ही बार आपको इधर से उधर लाना रहेगा और इसमें हर बार आपको वही काम करना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 3 पे, हमने x की वैल्यू 3 ले ली। अब एक सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हुआ? देखो, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 0, ये एक सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 3 ले लिए, पहली वैल्यू अपने मन से लेते हैं, दूसरी वैल्यू पहली अपने मन से लेंगे, दूसरी इक्वेशन के हिसाब से आएगी, उसमें आपका मन नहीं चलेगा। तो
तो देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू क्या था 2 माइनस एक्स, x की जगह क्या रखे 3। अब सावधान हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से 2 गया 1, साइन बड़े नंबर की लगाते हैं तो माइनस साइन लगाएंगे, हमेशा साइन बड़े नंबर की लगाते हैं, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, हर जगह। ठीक है, यहां देखिए वही काम। अच्छा सॉल्यूशन क्या हुआ, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। आप सोचोगे सर वो काम यहां से कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। x की जगह आप क्या रखिए 3 रखिए इज इक्वल टू 2, बट समझिए फिर आपको इसको इधर लेके आना ही पड़ेगा। यहां पे आपको बार बार लाना नहीं पड़ेगा, एक बार आप लेते आएंगे फिर बार बार वैल्यू रखते चले जाएंगे। इसमें बार बार आप ट्रांसफर करेंगे उसके बाद वैल्यू रखेंगे, आएगा दोनों से ही। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है यार आप तो x को लेके गए हो, मैं सोच रहा था y को लेके जाते तो कुछ और मजा आता। तो ठीक है, देखो y को लेके जाते हैं, 2 माइनस वाई। ये चेक करने के लिए कि ये बात सही है कि नहीं, तो y की जगह हम रखते हैं 0। चूंकि 2 और 0 का साथ है यहां पे, तो अगर y 0 रख रहे हैं तो x बराबर अपने आप क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, क्योंकि x 2 है ना। तो देखो y बराबर 0 रखेंगे, x क्या आया, तो अगर x की जगह 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, और अगर y की जगह 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहां पे चेक कर लो, y बराबर -1 रखते हैं, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, x इज इक्वल टू कितना आया 3 आया। कोई फर्क पड़ा, x रखोगे y आएगा, y रखोगे x आएगा, x को उधर लेके जाओ y को उधर लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात वही है, समझो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ये खेल चालू हुआ वैल्यू रखने वाला, और सीख लीजिए इसको चाहे जितना जल्दी। रिमाइंडर थ्योरम में भी आपने क्या किया वैल्यू रखा, फैक्टर थ्योरम में भी आपने क्या किया वैल्यू रखा, यहां भी आप क्या कर रहे हो वैल्यू रख के वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी भी वही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, हमने y को रोक लिया था, 2 माइनस एक्स हो गया, फिर मेरा मन किया कि मैं x इज इक्वल टू -1 ले लूं। तो x इज इक्वल टू अगर मैं -1 ले लूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मेरा मन किया कि x इज इक्वल टू मैं -2 ले लूं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो x की जगह रखना है -2, माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मेरा मन किया कि मैं x इज इक्वल टू -3 ले लूं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स -3 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5। मेरा मन किया कि मैं x इज इक्वल टू -1/2 ले लूं, जो मन करे। तो -1/2 देखो रखना तो तुम्हें x की जगह है ना, तो 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह रखा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1/2 यानी 2.5। ऐसे रहता तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 2 के साथ ये आधा जुड़ गया 2.5। ठीक है, क्या मन ये नहीं कर सकता कि 5 रख लें, कर सकता है। तो अगर कर रहा है तो रख लीजिए, कितना आ जाएगा -3। मन कह सकता है कि 6 रख लीजिए -4, मन कह सकता है कि 7 रख लीजिए -5। मन बार बार क्या कह रहा है नंबर रखने के लिए। और समझिए x की जितनी बार आप वैल्यू रख रहे हैं उसके हिसाब से आपको y की एक वैल्यू मिल जा रही है। x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की एक वैल्यू अकॉर्डिंग इक्वेशन आपको मिल रही है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही मिले, वो जबरदस्ती नहीं मिलती, वो सॉल्व करके निकालना पड़ता है ना। यानी हर एक x के लिए एक करेस्पॉन्डिंग y है इसमें, जो आपको मिलेगा हमेशा। अलग अलग x रखेंगे
तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू वो आपको हमेशा क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी। एक बार x रखेंगे, एक बार y मिलेगा, एक सोल्यूशन। दो बार x रखेंगे, दोबारा फिर y मिलेगा, दूसरा सोल्यूशन। तीसरी बार x रखेंगे, तीसरा y की वैल्यू मिलेगा, तीन सोल्यूशन। 10 बार ऐसे x रखेंगे, 10 बार ऐसे y मिलेगा, और मिलके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 10 सोल्यूशन। क्यों 10 बार रखें, 10 ही नंबर तो है नहीं मैथ में। 100 बार रखिए तो आपको 100 बार y की वैल्यू मिलेगी, कितने मिलेंगे, 100 सोल्यूशन। केवल 100 नंबर तो है नहीं मैथ में। 1 लाख बार x की वैल्यू रखिए, 1 लाख बार आपको y मिलेगी, और दोनों मिलके कितने सोल्यूशन बनाएंगे, 1 लाख सोल्यूशन बनाएंगे। 1 करोड़ बार रखिए x की वैल्यू, 1 करोड़ बार y की वैल्यू मिलेगी, और 1 करोड़ सोल्यूशन हो जाएंगे। आपको पता है कि नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो x की अगर इनफाइनाइट वैल्यू रखते चले जाएंगे 1 बाई 1, तो आपको y की भी 1 बाई 1 इनफाइनाइट वैल्यू मिलती चली जाएगी, और टोटल मिलके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं, ठीक। क्योंकि जितनी बार आप रखोगे उतनी बार आपको एक वैल्यू मिलेगी। x रखोगे तो देखो, x रखोगे तो y की मिलेगी, तुम्हारा मन करेगा y को रखने की तो x की मिलेगी। फाइनली तुम्हारे पास x और y दोनों की वैल्यू हो जाएगी, और दोनों मिलके क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन बन जाएगी। जब इस तरीके से सॉल्यूशन को लिखना है ऐसे कॉमा करके, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि पहले x वाला ही लिखा जाता है। तो पहले x वाला लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, y वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, दिमाग से एक फिक्र निकल गई उमस वाली, टेंशन में थे हम भी। चलो देखो, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं 2 कदम, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन 3x + 2y = 4 ले लिए। ये ना सोचना कि इक्वेशन याद करके आए हैं, तुम्हारा मन चाहे जो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लिख दोगे वो इक्वेशन हो जाएगा, जो भी लिख दोगे वो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन हो जाएगा, बातें खत्म। मान लिया तुमसे कहा गया राइट एनी 4 सॉल्यूशन, कोई 4 सॉल्यूशन आपको लिखने हैं, कोई, हमें नहीं पता कौन से लिखने हैं, लेकिन इतना पता है कि कोई 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अब कोई 4 सॉल्यूशन कौन से होंगे वो हमें आप तय नहीं कर सकते। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने x की वैल्यू क्या रखी है। अगर सबने x की वैल्यू अलग अलग रखी है तो सबकी y की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आएगी। y की वैल्यू क्या होगी, सबकी अलग अलग आएगी। ठीक है, देखिए, तो ये बात समझ में आई कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कोई चीज अगर 100 नंबर में है, 100 चीजें हैं एक जगह रखी है, और किसी को आप कहेंगे जाइए 4 उसमें से उठा के ले आइए, तो वो चारों कोई लेके आ सकता है ना। इसलिए जरूरी नहीं है कि इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपका बुक से मैच करे, बट फिर भी आप सही निकालेंगे। चेक करने का तरीका पुट करके देख लीजिए, LHS बराबर क्या आना चाहिए, RHS। तो देखिए ध्यान से, हमारा मन किया कि x को उधर करते हैं, y को इधर रखते हैं। तो देखिए ध्यान से, और जब भी किसी के साथ x के साथ या y के साथ 2 दिखाई दे तो उसको अपने पास रख लिया करिए, बाकी सबको उधर भेज दिया करिए, इससे आसानी होती है। क्योंकि 2 बेचारा 2 ही काम करता है, या तो फुल करता है या तो आधा करता है। कभी भी डिवीजन करो, 6 में करोगे तो फुल करेगा, 3 देगा। 7 में करोगी तो आधा करेगा, 3.5 देगा, बीच में कुछ नहीं।
फिर 8 पे जाओगी तो फिर फुल दे देगा, 2 चौका 8, फिर 9 पे जाओगी फिर आधा करके देगा 4.5, फिर 10 पे जाओगी तो फिर 5, इसको और कुछ आता ही नहीं है। और आपको पता है अगर नंबर लाइन पे आपको खोजना हो तो आधा और फुल आप आसानी से खोज लेंगे। आधा वाला एकदम बीचों बीच में होगा, जैसे 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा, एकदम बीचों बीच में, है ना। इसलिए हम 2 को पसंद करते हैं। समझ में आई? तो जिसके साथ 2 लगा होगा उसको अपने पास रख लीजिएगा, बाकी सबको इधर भेज दीजिएगा। ठीक है, ये यहां तो बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा आपकी, लेकिन जब इसका ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ, तो ग्राफ बनाने में ये चेक करना पड़ता है कि वैल्यू ऐसी आए जो आसानी से एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ड्रॉ हो जाए। तो 2 ऐसी वैल्यू देता है जो आसानी से क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए। नहीं तो अगर 1/3 आ गया तो खोजना पड़ेगा कि इसको 3 पार्ट में करो, देखो 1/3 कहाँ है, जैसे पढ़े हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू, सबसे पहले मन किया 0 लेने का, तो हमने 0 ले लिया। जब 0 लेंगे तो ये पूरा खत्म। देखिए 3 इंटू कर ही लेते हैं, देखिए 4/2, बताइए, क्योंकि 3 0 जा 0 हो गया। अब देखो 2 आपका प्यारा सा नंबर आपको दे दिया 2, तो एक सॉल्यूशन हो गया 0,2। पहले x लिखते हैं, फिर उसके बाद y लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या किया हमने, x इज इक्वल टू लिया 1 और y इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 3 इंटू 1/2, क्योंकि x की जगह ही रखेंगे, हर जगह थोड़ी ना रखेंगे, जहां x है वहीं तो रखेंगे x की वैल्यू। 4 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, या कहिए 0 और 1 के बीचों बीच में, आधा तो यही आएगा ना। तो क्या हो जाएगा ये दूसरा सॉल्यूशन, 1,1/2। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2/2। तो देखिए ध्यान से, 4 माइनस 6/2, 4 माइनस 2/2, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्या हो जाएगा ये 2, -1। फिर देखिए, फिर मन गया कि नहीं x इज इक्वल टू -2 रखिए, तो -2 रख लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, x की जगह -2, सब x की जगह ही तो रख रहे हैं, x की जगह -2/2, माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 रख लीजिए, x इज इक्वल टू 6 रख लीजिए, x इज इक्वल टू 7 रख लीजिए। जितनी बार रखेंगे उतनी बार आपको y की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। जितनी बार पुट करेंगे उतनी बार आपको y की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हाँ हो गया ये, बोलिए। और अगर मन करे आपका कि नहीं ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि बात सही है कि नहीं, y को इधर लाते हैं, x को उधर रखते हैं, तो देखो 4 माइनस 2i, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2i/3। कोई वैल्यू चेक करते हैं, कोई भी लेके, यही चेक कर लेते। y की जगह कितना आया है, 2 आया ना, तो y की जगह अगर 2 इसमें रखते हो तो x बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि है 0। देखो हर वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू फिक्स है एकदम, x के साथ जो वैल्यू आनी है वही y आएगी, दूसरी नहीं आएगी, है ना। तो देखो रखा गया, यहां रख दिया गया, y की जगह रख दिया गया 2, y की जगह /3, 2 2 जा 4/3, 4 में से 4 गया
0/3 इज इक्वल टू, x को उधर ले जाइए, y को उधर ले जाइए, किसी को मत ले जाइए, अपने मन से रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगी वही। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, इसके बाद देखिए, इसके बाद मन किया कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये 1,1/2 वाला ले लेते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। तो देखिए x इज इक्वल टू, y की वैल्यू इसमें 1/2 है ना, y की वैल्यू कितनी है, देखिए 1/2 है, तो x आपका 1 आना चाहिए, आना चाहिए ना, ठीक। 4 माइनस 2 1 जा 2 हो गया ये, तो 2 1 जा 2 हो गया, ये हो जाएगा बेटा 1/3, 4 में से 1 गया, 3/3, वैल्यू 1 आ गई, सही है ना। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जिसको मन करे, जिसमें आसानी हो, उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको उधर कर लेते हैं, है ना। एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से रखते हैं, अगर x रखना है तो आप x रखेंगे अपने मन से, उसके हिसाब से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। x रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की मिलके क्या बनाएगी, एक सॉल्यूशन। हम x की चूंकि इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें y की भी क्या मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हर x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू बैठी है। तो जब इनफाइनाइट वैल्यू x की रख सकते हैं और करस्पॉन्डिंगली हमें इनफाइनाइट y की वैल्यू मिलेगी, तो सॉल्यूशन भी कितने हो गए, इनफाइनाइट, क्योंकि एक x और एक y मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। एक x और एक y मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट रहेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक।